ये सरवाना थाना क्षेत्र में 25 की रात्रि और 26 को रात्रि 1 बजे करीब 25 और 26 की मध्य रात्रि में एक घटना हुई जिसमें सुराचंद गांव में वृद्ध व्यक्ति के घर पे 3 व्यक्ति अंदर एंटर हुए और बाकी शेष बाहर रहे। पिस्टल की नोक पर जाके और उनसे जबरन पैसा तथा वहाँ पर पड़े अन्य मजूस वगैरह में से चांदी के, सोने के गहने जेवरात, कुछ बर्तन चोरी किए और उनको चोट पहुंचाने की नीयत रखते हुए और रात्रि को वहां से फरार हो गए। थाना प्रभारी को इसकी इत्तला मिली। इन्होंने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया। साथ में 3 टीम श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में गठित की गई यहाँ, जिसमें सीओ साहब मेरे द्वारा और एसएचओ सरवाना द्वारा अलग अलग टीम के रूप में कार्य करते हुए और साथ में थाना प्रभारी रानीवाड़ा का भी सहयोग लिया गया। इसी दरमियान तकनीकी जानकारी से, सीसीटीवी फुटेज से तथा मुखबिर जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र में ये लोग कहीं हो सकते हैं। मुख्य इत्तला को पुख्ता मानते हुए श्रीमान एसपी साहब ने एसपी साहब बाड़मेर से निवेदन कर पूरा सहयोग लिया। वहाँ थाना प्रभारी धोरीमन्ना श्री सुखराम बिश्नोई और एडिशनल एसपी साहब नितेश आर्य जी ने भी पूरी कमान संभाल के और मुलजिमों को राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की। इसमें अब तक 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मूंगाराम उर्फ मांगीलाल, जिसके पहले 8 मुकदमे इसी तरह चोरी लूट के हैं। यह शातिर अपराधी है। समस्त जानकारी इसने पहले जुटाई है, मुखबिरी की है, इस बात की कि इनके घर पे यह और इनके नौकर 2 ही अकेले रहते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रहता और वृद्ध के पास में पैसा और गहना भी हो सकता है। ये जानकारी जुटा के इसने अपने साथी सोहन सिंह से इस बात को शेयर किया, जो इनके जेल या जमानत होती है उस समय इनकी कई मुलाकात हो रखी थी। सोहन सिंह के भी पूर्व में 2 मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने राजेंद्र सिंह और उत्तम इनका सहयोग लिया, योजना बनाई जानकारी के आधार पर और एक वाहन लेके वहां पहुंचे। उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। कुछ साथियों का और इन्होंने सहयोग लिया, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें इन्होंने पूरी जानकारी को गुप्त रखने के इरादे से और फरार होने के इरादे से इस जेवरात और सामान को बेचते हुए एक व्यक्ति ने पूरा इनका सहयोग किया। घेवरचंद सोनी उसका नाम है, उसे भी राउंड अप कर गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो पैसा 1,30,000 जो उसी समय एफआईआर के समय जाना बताया, उसकी और पुख्ता जानकारी जुटाई जाएगी। साथ में लगभग 8 किलो चांदी के बर्तन, जेवरात और कुछ गहने सोने का जो भी सामान गया है, उसके बारे में पुख्ता जानकारी जुटाते हुए आगे बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। इसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में हमारे सीओ श्री रूप सिंह जी, साथ में सरवाना थाना प्रभारी श्री कृष्णाराम जी और सवाई सिंह जी थाना प्रभारी रानीवाड़ा, सुखराम जी थाना प्रभारी धोरीमन्ना और नितेश आर्य जी एडिशनल एसपी बालोतरा का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। इनकी साथी टीम जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तथा हमारी साइबर तकनीकी जानकारी वाली टीम है, जिसमें श्री क्षेत्रपाल, श्री किशन और श्री त्रिलोक, इन्होंने भी पूरी मेहनत करके और तकनीकी जानकारी जुटाई। कुछ लोगों के दुकानों के सामने सीसीटीवी लगे हुए थे, उनसे हमें काफ़ी अच्छी मदद मिली। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि सीसीटीवी अत्यावश्यक रूप से दुकान या किसी व्यवसाय स्थल और यहाँ तक भी घर जहाँ वृद्धजन वगैरह रहते हैं वहाँ लगाया जाए तो काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। इसमें इसने पूर्व में जो जानकारी जुटाई उसमें इसके गांव में जो प्रेजेंस रही उसके बारे में लोग नहीं भांप पाए, उसके बारे में भी वहाँ पर बीट कांस्टेबल और बीट
कि जब भी कोई मीटिंग ली जाएगी लोगों को जागृत किया जाएगा। सर, आरोपियों से पूछताछ में और कोई वारदातें खुलने की आशंका है? बिल्कुल है, पूर्व में भी इसकी हिस्ट्री रह चुकी है। जैसे राजेंद्र सिंह है, ये पूर्व में लूट की बड़ी वारदात में शामिल रहा है। साथ में अन्य जगह सायला में और कुछ 1-2 प्लेस और बताए इन्होंने, जिनके बारे में पुख्ता स्रोत जुटाए जा रहे हैं। इनकी और वारदातें खुलने का भी पूरा उम्मीद के साथ प्रयास किया जा रहा है। जो सर डकैती की गई थी वो सामान बरामदगी हो गई है या उसको लेकर अग्रिम अनुसंधान जारी है? इन्होंने जो डकैती में सामान लिया, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि ये फरार होना चाहते थे, तो वो सामान और पैसा अगर ज़्यादा साथ में हो तो डाउट रहता है। इन्होंने पैसा और सामान, पैसा अपने कहीं न कहीं ऐसी जगह जिनका इन्हीं को पता हो, अन्य को नहीं हो, उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। साथ में जो सामान है वो जिसको दिया है वो यद्यपि व्यवसाय करता है, परंतु क्योंकि इस तरह का सामान ऐसे लोगों द्वारा ला के दिया गया, उन्होंने बिना डाउट के उसको लिया और उसके बाद में उसका क्या किया उसके बारे में भी सूत्र जुटाए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पे उन्होंने ये बताया है अभी तक कि उन्होंने ये सामान खरीदा इनसे, उसके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है। मामला बड़ा पेचीदा था क्योंकि कोई ऐसे एविडेंस एकदम सीधे तौर पर पुलिस को मिले नहीं थे, तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और पुलिस की जो टीम है उन्होंने बारीकी से अनुसंधान किया, तब जाकर ये आरोपी हाथ आए। तो ऐसे में पुलिस की एक बड़ी सफलता भी है। इसमें सही है कि इन्होंने योजना बना के कार्य किया, व्हीकल को यूज किया तथा अपने फरारी में बहुत बड़ा इनका योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य था, जिससे कि कहीं भी पुलिस को भनक नहीं पड़े। टाइम इन्होंने जो चुना वो भी ऐसा चुना, पब्लिक से कहीं भी इनका रास्ता नहीं पड़े या पब्लिक से इनकी कहीं भेंट नहीं हो जिससे इनको कोई नहीं पहचान पाए। मुंह भी इन्होंने बांध के रखा हुआ था। 3 जो कि उनके आजम खान उनका नौकर तथा जो स्वयं वृद्धजन है उनके प्रत्यक्ष में जो सामने गए, उन्होंने मुंह भी बांध रखा था। तो सारे क्लू इन्होंने अपनी तरफ से कोई नहीं देने का प्रयास किया, परंतु हमारे सीओ साहब रूप सिंह जी और साथ में पूरी इनके नेतृत्व में किशन जी, श्री थानेदार जी, उनका जो तकनीकी जानकारी के साथ और सभी चीज़ों को जुटा करके और जानकारी जुटा करके और उसको पुख्ता रूप में और कार्य रूप में बदल के और जो प्रयास किया उसी से सफलता मिल पाई है। श्रीमान एसपी साहब का निर्देशन इसमें सर्वोपरि रहा। इन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी श्रीमान ने सहयोग लेकर के पूरा और इस वारदात को खोलने में पूरा निर्देशन किया। सांचौर में भी लूट की वारदात हुई, उसमें भी सफलता पुलिस को मिली और दूसरी वारदात भी पुलिस लूट की थी जो बड़ी गंभीर वारदात थी, उसको भी पुलिस को खोलने में सफलता मिली। तो कुल मिला के कहें कि पुलिस को लूट की वारदातों को लेकर जो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो काफी गंभीरता है, ताकि ऐसी लूट की वारदातों को लगाम भी लगे। बात सही है। आर्थिक अपराध और संपत्ति संबंधी अपराध लोग क्योंकि मेहनत किए बगैर कमाना चाहते हैं, तो ऐसों पे लगाम लगाने के लिए पुलिस इतने टीम वर्क से काम करेगी तभी सफलता मिलेगी और ये एक टीम वर्क का ही प्रमाण है और एक कुशल निर्देशन श्रीमान एसपी साहब का है। उन्हीं के नेतृत्व में हम पूरे जिले में एक टीम के रूप में काम करते हैं और इसमें तो अंतर जिला सहयोग का भी एक प्रमाण है। इस बार हमें बाड़मेर जिले से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला।